मॉर्निंग स्टूडेंट, जीआईसी टेक्निकल में क्लासेस का स्वागत करता हूँ। तो जैसा हम लोग देख रहे थे, हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट किए थे? कैपेसिटर। कैपेसिटर में हम लोग देख चुके थे कि क्या चीज़ होता है कैपेसिटर, ठीक, डिवाइस कैसी होती है कैपेसिटर की। जब हम लोग डिवाइस देखे, फिर डिवाइस देखने के बाद हम लोग देख लिए कि अगर कैपेसिटर है तो इसका यूज कहाँ है ना। कैपेसिटर हम लोग क्यों बना दिए, फिर इसके बाद ये कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, ये फॉर्म कैसे हो रहा है, कहाँ कहाँ कैपेसिटर फॉर्म हो सकता है ना, ये हम लोग इसमें देख चुके थे। अब देखो, जब हम लोग कैपेसिटर देख लिए हैं, स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे ना कि कैपेसिटर वही होगा जो उसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो हम लोग यूज करेंगे उसी का नाम हम लोग क्या कर देंगे, कैपेसिटर रख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि जो कैपेसिटर आज हम लोग देखेंगे कि जो कैपेसिटर हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग आज उसका वर्गीकरण करेंगे, ठीक, कि टाइप ऑफ कैपेसिटर, ठीक। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग टाइप ऑफ कैपेसिटर। तो टाइप ऑफ कैपेसिटर में हम लोग देखेंगे कि अपने पास जो कैपेसिटर का टाइप है वो क्या हो जाएगा, दो टाइप के होंगे। एक अपने पास वेरिएबल टाइप का, एक अपने पास वेरिएबल और एक फिक्स या फिर स्थिर और अस्थिर, ठीक। स्थिर, संधारित्र, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस्थिर या फिर मूविंग भी इसको बोल सकते हैं। या फिर अस्थिर से और भी अच्छा वर्ड है ठीक, क्योंकि ये चेंज हो रहा है ना, वेरिएबल हो रहा है ना। अस्थिर बोल देंगे तो इसमें स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होगी, फिर हम लोग इसको क्या लिख दिए, परिवर्तनीय या फिर वेरिएबल, वेरिएबल कैपेसिटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिक्स कैपेसिटर, ठीक। दो टाइप के अपने पास कैपेसिटर आ जाएंगे। एक क्या हो जाएगा, स्टेबल यानी कि फिक्स कैपेसिटर, ऐसे कैपेसिटर जिसका मान हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो हम लोग बोल देंगे फिक्स कैपेसिटर, ठीक। फिर इसके बाद अपने पास आएगा कि ऐसा कैपेसिटर जिसका मान हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक। जैसे अपने पास रेजिस्टेंस था ना, रेजिस्टेंस में भी अपने पास दो टाइप के रेजिस्टेंस आ रहे थे, ठीक। दो टाइप के रेजिस्टेंस में कौन से थे, पहले टाइप में जितने भी कार्बन रेजिस्टेंस हो जाएंगे, कार्बन रेजिस्टेंस फिक्स रेजिस्टेंस में आ जाएंगे। बाकी अपने पास कुछ और वेरिएबल रेजिस्टेंस भी थे, जैसे वायर बाउंड रेजिस्टेंस ना। वायर बाउंड रेजिस्टेंस में भी क्या किए थे कि अगर ये अपने पास ऐसे रेजिस्टेंस है तो हम लोग क्या किए थे, टैपिंग किए या फिर यहाँ पे स्लाइडर लगा के इसको आगे पीछे जब किए तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान बढ़ते गया, तो ये क्या हुआ, वेरिएबल है। सेम इसी तरह अपने पास एक फिक्स है, एक वेरिएबल है। यहाँ पे भी जब वेरिएबल देखेंगे तो जैसे यहाँ पे अलग अलग प्लेट पे देखो अलग अलग मान था रेजिस्टेंस का, अगर ये 2 ओम का था, यहाँ पे 4, यहाँ 6, जैसे जैसे बढ़ाते गए तो रेजिस्टेंस का मान क्या हुआ, बढ़ रहा था। सेम उसी तरह यहाँ पे भी कैपेसिटर का है, ठीक। कैपेसिटर में भी हम लोग जो प्लेटें यूज करेंगे, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, ठीक। यहाँ पे भी अपने पास दो इलेक्ट्रोड होंगे, पॉजिटिव को चार्ज वाले और नेगेटिव चार्ज वाले। तो परिवर्तनी वाले में, वेरिएबल वाले में जो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट होगी वो नेगेटिव से एक ज़्यादा रख देंगे, ठीक। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, वेरिएबल कैपेसिटर, ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो अपने पास फिक्स कैपेसिटर, फिक्स कैपेसिटर में कौन कौन से कैपेसिटर आ जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग फैन के लिए कंडेंसर लेने जाते हैं, कौन सा कंडेंसर होता है,
फैन के लिए जो कंडेंसर लेने जाते हैं दुकान पे, कौन सा? हाँ, पेपर कैपेसिटर। जब बचपन में देखे होगे, बचपन में उसको खोल के हम लोग बहुत खेले थे। एक कंडेंसर ले लेते थे और उसको जब खोल दिए और फिर उसमें से एकदम चमकीली सी एकदम लंबी सी निकलता है प्लास्टिक टाइप का ना, पेपर टाइप का, प्लास्टिक टाइप का, उसको खींचते जाओ बहुत लंबा तक जाता था ना। तो उसको क्या करते थे, उसको खींच के पतंग में लगा देते थे, पतंग का पूंछ बन गया वो। ठीक, तो ये सारी चीजें उस समय किए थे। तो ये क्या हो गया, पेपर कैपेसिटर। ठीक, दूसरा हम लोग क्या पंखे में क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के बाद माइका, सिरामिक कैपेसिटर। ठीक, ऐसे अलग अलग टाइप के बहुत सारे कैपेसिटर अपने पास आ जाएंगे। देखो, पेपर, इलेक्ट्रोलाइट ये कहाँ यूज हो जाएंगे, अपने इलेक्ट्रिकल में। ठीक, और जबकि माइका और सिरामिक, देखो माइका सिरामिक वैसे ही इंसुलेटिंग मटेरियल है ना, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। तब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जब अच्छी है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका एरिया कम से कम हो जाएगा ना, कि अगर जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या फिर जो अपने पास परमिटिविटी इसकी है ना, अगर ये अच्छी है तो हम कह सकते हैं कि एरिया कम हो जाएगा और ये कम एरिया में भी ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकता है। ठीक, तो जब ऐसा मटेरियल अपने पास है तो हम लोग इसको कहाँ यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक में ना, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में। क्योंकि जब हम लोग पीसीबी जब खोल के देखोगे ना तो उसमें सारा चीज कैपेसिटर कैपेसिटर दिखता है ना। तो जैसे इलेक्ट्रिकल में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि जिस टाइप के से इलेक्ट्रिकल होता है ना, सेम उसी टाइप से मैकेनिकल का भी है। सेम उसी टाइप से जो हम लोग वाटर फ्लो पढ़ते हैं वो है, सेम सारी चीज में सब चीज सेम है कि यहाँ पे भी फ्रिक्शन हो रहा है, मैकेनिकल में भी फ्रिक्शन है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, वहां पे भी कोई फिनोमिना है। यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा यूज हो रहा है, कैपेसिटर, इंडक्टर। ठीक, जैसे इंडक्टर है, इंडक्टर इलेक्ट्रिकल में सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक, तो मैकेनिकल में वही चीज क्या हो जाता है, मास। हम लोग मैकेनिकल में मास देखते हैं ना, किसी भी चीज का मास देखते हैं, तो हम लोग एनालॉजी कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल में अगर अपने पास इंडक्टर है, इंडक्टर हर जगह, इंडक्टर का मतलब कि एक कॉइल बना दिए। ठीक, ऐसा जो डिवाइस बना अपने पास वो क्या हो गया, इंडक्टर हो गया। अब इंडक्टर देखो हर जगह है, जहां पे भी देखोगे हर जगह हमको इंडक्टर दिखेगा। फैन उठा लो, फैन में है, फ्रिज उठाओ उसमें भी है, टीवी में भी है। ठीक, फिर उसके बाद जहां पे भी देख लो, एसी से लेके रेफ्रिजरेटर, उससे मोटर ले लो। ठीक, हर जगह पे हमको क्या दिखेगा, इंडक्टर। उसी तरह मैकेनिकल में हमको क्या दिखता है, मास। ठीक, तो ये अपने इलेक्ट्रिकल में इंडक्टर है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन में जब हम लोग जाएंगे, ठीक, तो इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन में या फिर ये वोल्टेज के फॉर्म में रहता है ना, ये मैकेनिकल का हो गया। तो मैकेनिकल और वोल्टेज में ये दोनों सेम रहेंगे। ठीक, और इसी तरह मैकेनिकल और करेंट में, जब करेंट की केस आएगा तब क्या होगा, यहाँ पे हमको क्या दिखेगा, कैपेसिटर ज़्यादा दिखेगा। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन में कैपेसिटर ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग। ठीक, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक में देखोगे कि किसी भी पीसीबी को खोल के देखना, कैपेसिटर ही कैपेसिटर दिखेगा। ठीक, अलग अलग टाइप के हमको वहाँ पे कैपेसिटर मिलेंगे। जब कैपेसिटर खोलो देखोगे ना तो इतने छोटे छोटे, कोई नीले कलर के सिलिंड्रिकल टाइप में, कोई एकदम चपटे टाइप में दिख जाएगा। ठीक, कोई राउंड टाइप में दिखेगा। ऐसे करके बहुत सारे कैपेसिटर ही कैपेसिटर हम लोग को प्लेट में दिखेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आया कि इलेक्ट्रॉनिक पे हम लोग कैपेसिटर को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद देखो अपने पास है वेरिएबल कैपेसिटर। अब वेरिएबल कैपेसिटर का मतलब क्या हो गया कि इसमें
हम लोग अपनी इच्छा से नंबर ऑफ प्लेट को घटा बढ़ा करके हम लोग उस फैरेड का मान हम लोग को जितनी वैल्यू चाहिए वो वैल्यू ले लेंगे। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे पहला गैंग कैपेसिटर, ठीक है, दूसरा गैंग कैपेसिटर के बाद दूसरा हो जाएगा ट्रिमर कैपेसिटर, ट्रिमर कैपेसिटर। तीसरा क्या हो जाएगा, एयर कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर। ठीक, तो ये मेन ऐसे, ठीक है, हो गया। तो स्थिर हमको पता चल गया और वेरिएबल पता चल गया, इसको नोट कर लो। स्थिर पता चल गया और वेरिएबल। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ना, सिर्फ कैपेसिटर में क्या हो जाएगा कि कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होगा, जबकि वेरिएबल वाले में मूविंग पार्ट होगा। ठीक है, एक अपने पास मूविंग होगा, एक अपने पास फिक्स होगा। ठीक, ये चीज समझ में आ रही है? ठीक, तो पहला लिख सकते हैं कि स्थिर मान कैपेसिटर, या फिर पहला में लिख लो फिक्स टाइप कैपेसिटर, फिक्स टाइप कैपेसिटर। तो लिख लो किन कैपेसिटर का मान, किन कैपेसिटर का मान स्थिर रहता है, किन कैपेसिटर का मान स्थिर रहता है, किन कैपेसिटर का मान स्थिर रहता है, ऐसे कैपेसिटर को, ऐसे कैपेसिटर को फिक्स टाइप कैपेसिटर, ऐसे कैपेसिटर को फिक्स टाइप कैपेसिटर बोलते। ठीक है, इनमें प्रयोग होने वाले, इसके आगे लिखो, इनमें प्रयोग होने वाले, प्रयोग होने वाले डाइलेक्ट्रिक के आधार पर, इनमें प्रयोग होने वाले डाइलेक्ट्रिक के आधार पर ये कई प्रकार के, डाइलेक्ट्रिक के आधार पर कई प्रकार से ठीक है, हो गया। तो जैसे कि हम लोग पहला लिखे थे क्या चीज, पेपर कैपेसिटर। ठीक, तो पेपर कैपेसिटर में हम लोग पहला देखे थे क्या चीज, पेपर कैपेसिटर। तो हम लोग देखे कि पेपर कैपेसिटर है तो पहली प्लेट क्या हो जाएगी, प्लेट। ठीक, तो अब हम लोग क्या करें, प्लस क्यू माइनस क्यू। अब बीच में क्या है अपने पास है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, बीच में क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैसा है, पेपर टाइप। तो पेपर टाइप कैसे बनाएंगे, क्या सिर्फ पेपर ऐसे ही पेपर भी रोल कर दोगे तो काम चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ मिक्सचर कर दें, या तो इसको क्या करोगे, पेपर को ऑयल में फिल्ड कर सकते हैं ना, तो ऑयल फिल्ड। ठीक, तो पेपर को और भी अच्छा करने के लिए हम लोग क्या कर दिए कि मोम या तेल में इसको डुबा के फिर इसका, अगर इसका हम लोग कैपेसिटर बनाएंगे तो इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी ना,
तो पेपर कैपेसिटर को हम लोग ऐसे ऑयल फील्ड कैपेसिटर भी बोलते हैं। ठीक, जो हम लोग पंखा का कंडेंसर लेने जाते हैं तो वो किस टाइप का होता है, ऑयल फील्ड कैपेसिटर टाइप। ठीक, ऑयल फील्ड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या चीज हो जाएगा, ऑयल फील्ड, ठीक, पेपर, मोम या ऑयल में, मोम या या तेल में डूबा पेपर। ठीक, डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा, मोम या तेल में डूबा हुआ पेपर। अब फिर ठीक है कि जब हम लोग ये देख लिए कि जब अपने पास कैपेसिटर है, बन गया है ये डिवाइस, बीच में क्या कर दिए हैं, मोम या इसको यूज कर लिए ऑयल को। ठीक, तो ये कितने वोल्ट तक आराम से सह सकता है ना, और इसकी रेंज कहाँ तक जा सकती है ये भी देख लेंगे। ठीक, क्योंकि अल्टीमेट हमको इसको कहाँ यूज करना है, सर्किट में, जहाँ पे डायरेक्टली वोल्टेज इस पे अप्लाई होगा ना। तो इतना भी वोल्टेज ना लगा दिया जाए कि ये क्या हो जाए, ब्रेक कर जाए ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज देख लेंगे कि वोल्टेज क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि ये 600 वोल्ट तक अच्छे से काम कर लेगा। ठीक, 600 वोल्ट तक अच्छे से काम कर लेगा, और इसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 0.001, कैपेसिटेंस का मान 0.001 माइक्रोफैरेड से लेके कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस। इसकी कैपेसिटेंस यानी कि ये अपने अंदर कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है, 0.001 माइक्रोफैरेड से लेके 1 माइक्रोफैरेड। अब हम जानते हैं माइक्रो का मान कितना होता है, माइक्रो इक्वल टू 10⁻⁻⁶, यहीं मिली बोल देंगे तो -3, यहीं पे अगर नैनो बोल दे, और पीको में, ठीक, -12। ये इतने मान हमको याद होने चाहिए कि डायरेक्टली पेपर में भी ये पूछ देता है। ठीक, और कैपेसिटर में अपने पास माइक्रो, मिली, तो ये आते रहते हैं। हाँ, लास्ट पिको तक ही आता है, इसके बाद भी ऑटो हो जाएगा, फर्मी हो जाएगा। हाँ, फर्मी का 10⁻15 कर लो, -15, ऑक्टो में 10⁻−18। ठीक, यहीं तक ही है, इतना से ही पूछता है, बाकी और ज़्यादा चल जाएगा तो वो तो अपने भी रेंज से बाहर है कि कितना छोटा यूज करोगे ना। तो क्या हो जाएगा कि ये अपने पास 4 है, मिली, माइक्रो, नैनो और पिको। ठीक, तो 1.001 माइक्रोफैरेड से लेके 1 माइक्रोफैरेड तक इसकी कैपेसिटेंस होता है। यूज कहाँ कर लेंगे, यूज्ड इन रेडियो, टीवी, ठीक, यूज्ड इन रेडियो, टीवी। ठीक है, इसको नोट कर लो। हाँ, फैन में भी यूज कर, ठीक, लेकिन यहाँ पे बहुत कम ज़्यादा मान, तो फैन वाला यहाँ से थोड़ा सा अलग कर लेंगे। बोलते हैं कि हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपग्रेड के बाद तब हम लोग इसको फैन में यूज कर। अगला इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, ये हो गया है, इसको हटा दें। हाँ, 600 वोल्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि ये 600 वोल्ट तक आराम से काम कर सकता है। ठीक, कि अगर हम लोग 600 वोल्ट अगर इस कैपेसिटर को दे दिए तो ये 600 वोल्ट तक आराम से काम कर लेगा। लेकिन जैसे ही 600 वोल्ट से ज़्यादा देंगे तो हम लोग जानते हैं ना कि एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है या फिर एक स्ट्रेंथ है, वो क्या होता है, V/D, V/D ई बराबर ना, ठीक, V/D वोल्ट पर mm, kV पर
mm ना, केवी पर mm। इसका मतलब क्या है कि 1 mm में कितना वोल्टेज देंगे कि वो चीज वो सह सके। ठीक, जैसे एयर है, अगर एयर में हम लोग 30 केवी दे देंगे एक सीएम के बीच में, या एयर में केवी पर सीएम हो जाता है, बाकी और सब में रहेगा केवी पर mm। केवी पर नहीं, सबका mm होता है। देख लो एक बार, अरे ये देखो क्या है, वोल्ट पर मीटर है ना। अगर यहाँ पे के लगाओगे ना, तो यहाँ पे भी तो नीचे एम करना पड़ेगा, या फिर वी है बटे एम, वोल्ट पर मीटर। के भी 1000, अगर ये भी हम लोग क्या कर देंगे फिर, अब 1000 यहाँ पर है, इसको नीचे लेके चल जाओ, किसी नहीं आएगा यार। चलो इसको देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, केवी पर, एक मिनट देख लेते हैं। ईयर का क्या है, केवी पर क्या लिखवाए हैं, केवी पर सीएम है ना। उल्टा लिख दियो, ठीक है। हम लोग एयर में सीएम लिख देंगे, ठीक, 1 सेंटीमीटर में, ठीक है। बाकी सबका जैसे रबड़ है, तो रबड़ का क्या हो जाएगा, 30 केबी पर mm, ठीक। जबकि अगर एयर में लेंगे तो एयर का ठीक है कि अगर हम लोग बोल दे रहे हैं कि 30 केबी पर mm, या फिर सीएम, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, 30 केबी पर सीएम, ठीक है, 30 केबी पर सीएम। अब हम चाह रहे हैं नहीं, सारा यूनिट क्या हो, एक ही हो जाए, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3 केबी पर mm, एक जीरो और कम कर दो। हाँ, अब यही है यहाँ पे, जैसे वोल्ट पर मीटर होता है, यहाँ लिख देते हैं वोल्ट पर मीटर होता है। हाँ, अब ऊपर क्या करोगे, किलो लाओगे, नीचे भी तो उसी से होगा ना, 10⁻³ नीचे हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, किलो चल जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाता है, किलो वोल्ट पर mm, किलो वोल्ट पर mm, ठीक है। और जब इसको mm को फिर काटेंगे पीटेंगे किलो से, तो ये फिर कट के क्या हो जाएगा, किलो वोल्ट, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, इसको आगे बढ़ाएं, ये हो चुका है ना। तो अपने पास फिक्स टाइप आ गए। फिक्स टाइप में दूसरा कैसा कौन सा है, दूसरा है अपने पास इलेक्ट्रोलाइट। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हम इसमें क्या यूज कर लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट यूज कर लेंगे, ठीक। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सोल्यूशन होता है। ये कैसा मटेरियल है, लिक्विड कंडक्टिंग मटेरियल है। इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, लिक्विड कंडक्टिंग, ये कंडक्ट कर लेगा, ठीक। इसका कहाँ देखो, हम लोग यूज कहाँ कर रहे हैं, बैटरी में। बैटरी का काम करता है, बैटरी क्या काम कर रहा है, वोल्टेज के फॉर्म में या फिर एनर्जी को स्टोर कर लेता है
ना, बैटरी क्या कर लेगा, एनर्जी को स्टोर कर रहा है। देखो वहां पे भी दो इलेक्ट्रोड है प्लस माइनस, और बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। हाँ, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं। तो वहां पे भी एक कैपेसिटर फॉर्म हुआ। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं ना कि कैपेसिटर का एक रूप कौन सा है, बैटरी, सेल बैटरी कैपेसिटर का एक रूप है। ठीक, तो जैसे वहां पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज करके एनर्जी को यूज कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं, किस फॉर्म में होता है, वहां पे पेपर में आता है ये चीज, किस फॉर्म में बैटरी में एनर्जी स्टोर रहती है, केमिकल फॉर्म। इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअली में क्या है, केमिकल ही तो है ना, सोल्यूशन है। ठीक, तो एनर्जी भी किस में स्टोर करेगा, केमिकल फॉर्म में ही स्टोर करेगा। समझ में आ रहा है। ठीक, तो बैटरी क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिकल लेके केमिकल, ठीक, एनर्जी स्टोर कर लिया, और जब एनर्जी लेना होगा तो केमिकल से क्या कर लेंगे, फिर इलेक्ट्रिकल में हमको एनर्जी वापस मिल जाएगा। ठीक, ये समझ में आ गया। बैटरी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल ले रहा है, केमिकल फॉर्म में स्टोर कर रहा है, फिर जब हमको नीड है, जब हमको चाहिए होगा, क्या करेगा, केमिकल में से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या, कौन कौन सा, फिर से यहाँ पे दो प्लेट, ठीक, दो प्लेट के बाद बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जो कि ये किस टाइप का होगा, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, ऐसे थोड़ी ना होता है कि इसमें लिक्विड भर दिए हैं, हाँ, पता चला इसे से हिला रहे हैं, अंदर से आवाज आ रहा है डुबुक डुबुक, हाँ, तो क्या कर देंगे, इसमें भी हम लोग थोड़ा सा कुछ ना कुछ सोखता लगाते ही हैं कि ये ऐसा स्टोर हो जाए कि हिले ना। ठीक, सोखता लगाने से पूरा इलेक्ट्रोलाइट सोख लेगा। उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट ही रहता है, क्योंकि उसमें सोखता लगा रहता है ना, बाकी और सोल्यूशन लगा के उसको सॉलिड फॉर्म में ना क्या कर देंगे, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ, जब उसको तोड़ेंगे ना तो गीला गीला लिक्विड निकलेगा। ठीक, उसमें से चाहे तो हम लोग उसमें कॉटन डाल देते हैं, सुई डाल दिए। ठीक, तो उसमें हम लोग डालने के बाद, सोखता में डालने के बाद वो सोख लिया इलेक्ट्रोलाइट को। जैसे हम लोग दिया जलाते हो ना, दिया में नीचे तेल रहता है, घी, ठीक, और यहाँ पे जो बाती रहता है, ऐसे यहाँ जला दिए, ये क्या कर रहा है, ऊपर तक सूख रहा है ना। अगर अगर ऐसे भी निकाल दोगे तो उसको छुएंगे तो हल्का सा चिपचिपाएगा, ऐसा तो नहीं कि पूरा बह जाएगा ना। तो यहाँ पे वैसे ही सेम उसी तरह ये भी होता है कि इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग सोखता के अंदर डाल दिए। ठीक, अब सोखता में जैसे डाल दिए उसकी लुगदी बन गई ना, लुगदी बनने के बाद हम लोग उसको यूज में ले लेंगे, और वो तब तक यूज में आएगा जब तक वो इलेक्ट्रोलाइट उसमें रहेंगे। जैसे ही एनर्जी दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो हीट भी आ रहा है, तो लॉसेस तो होंगे ना। तो लॉसेस में क्या होगा, हीट आएगा, हीट की वजह से जो भी इलेक्ट्रोलाइट रहेगा ये सब क्या हो जाते हैं, वेपराइज होने लगते हैं धीरे धीरे। ठीक, तो देखोगे कि जो भी बैटरी है या फिर ये सब चीज़ें हैं, जब खराब हो जाता है ना, तब उसको तोड़ो तो वो अलग से दिखेगा। ठीक, कि छुओगे तो भुरभुरा के फैल जाएगा, लेकिन अच्छा रहेगा तब तोड़ो, तब देखो वो छूने पे बहुत ही चिपचिपा सा लगेगा। क्यों, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक, जब चीजें समझ में आई। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या चीज है कि इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज किए। ठीक, तो जो प्लेट हम लोग बनाते हैं, प्लेट क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम की प्लेट, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एल्युमिनियम की प्लेट। और एल्युमिनियम के ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, ऑक्साइड एक लेयर चढ़ा देंगे, ऑक्साइड एक लेयर। ऑक्साइड की लेयर। ठीक, एल्युमिनियम की प्लेट रहेगी, तो प्लेट हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रोड के रूप में, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू
तो कौन सी रहेगी, एल्युमिनियम की प्लेट होगी और ऑक्साइड की लेयर रहेगी। ठीक, ऑक्साइड की लेयर हो जाएगी। और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग कौन सा यूज कर लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम फास्फेट, कौन सा यूज कर लेंगे, सोडियम फास्फेट या फिर अमोनियम बोरेट। ये हम लोग कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, सोडियम फास्फेट, सोडियम फास्फेट या फिर अमोनियम बोरेट। ठीक, दो चीज हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, तो नोट कर लो। फिर देखो कॉपर सल्फेट, अब कॉस्टली भी है और ये कॉपर क्या करेगा, तुरंत कंडक्ट करा देगा ना, दोनों प्लेट के बीच में क्या करा देगा, कंडक्ट करा के शॉर्ट सर्किट कर देगा, हमको शॉर्ट सर्किट। ठीक, जैसे यूज करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिकली या फिर वोल्टेज वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा होगा, इसलिए हम लोग वो ज़्यादातर यूज नहीं किए। ठीक, करने के लिए H2SO4 भी तो कर सकते हैं ना। हाँ, क्या हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड जो यूज करते हैं ना, तो बैटरी में लेड एसिड है, लेड एसिड भी तो यूज कर सकते हैं ना, लेकिन वो ना करके हम लोग क्या किए, सोडियम फास्फेट अमोनियम बोरेट ज़्यादातर। बाकी सब यूज होता होगा, जितना तक सोच सकते हो उतना तक सब यूज होता होगा, बस थोड़ा थोड़ा उसके फिजिकल में क्वांटिटी में थोड़ी थोड़ी क्या कर दी हम लोग, चेंजेस कर दिए। ठीक, बाकी जो जहाँ पे ज़्यादा अच्छा है वो हम लोग यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, ये देखो दो टाइप का है, जैसे अपने पास बैटरी भी होती है ना, तो एक बैटरी जो होती है उसमें हम लोग देखते हो कि पानी डाल देते हैं ना, समय समय पे, महीना 2 महीना पे हम लोग क्या करते हैं, पानी डालते हैं ना, सोल्यूशन हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में हम लोग डाल देते हैं। ठीक, फिर एक बैटरी होती है जो चलती रहती है, पानी वानी कुछ भी हम लोग नहीं डालते हैं। ठीक है, तो उसको एक हो जाएगा अपने पास ड्राई टाइप का, तो पानी हम लोग नहीं डालते हैं, जैसे मोबाइल की बैटरी होगी, पर सोचो अगर मोबाइल की बैटरी में भी ये भी रिचार्जेबल है ना, उसमें भी पानी डालना होता तब। ठीक, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या कर दिए, उसमें रुई या लुगदी हम लोग उसमें डाल दिए। ठीक, फिर दूसरा चीज अपने पास है ड्राई के बाद वेट टाइप, वेट का मतलब जो गीला है ना, उस टाइप का। तो पहला क्या हो गया, वेट टाइप बोल सकते हो, जो हल्का सा गीला रहेगा। ठीक, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, ड्राई टाइप, वेट टाइप और ड्राई टाइप। ये कहाँ तक ऑपरेटिंग वोल्टेज, 400 वोल्ट और ये 600 वोल्ट। अब एक चीज ध्यान देना कि लिख लो इसको, ये ज्यादातर हम लोग कहाँ यूज करेंगे, देखो ये ज्यादातर हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। ये एक ऐसा सिर्फ और सिर्फ ये एक ऐसा कैपेसिटर है जिसके ऊपर पोलैरिटी मार्किंग होती है, प्लस और माइनस। यहाँ ये एक ऐसा है जिसके ऊपर पोलैरिटी मार्क होता है कि इसका पहला इलेक्ट्रोड क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रोड। अब देखो प्लस और माइनस को नोट कर दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको लिख देखो, हमको क्या करना है, कोई भी डिवाइस है एक्स वाई जेड, कोई भी डिवाइस है, ठीक, में 2 इलेक्ट्रोड निकला है ना,
उसमें 2 इलेक्ट्रोड निकला हुआ है। तो कैसे देख के ही फिजिकली में कैसे पता चल जाएगा कि कौन प्लस है कौन माइनस है? कैसे पता करोगे कि ये दोनों में कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है? हाँ, कलरिंग होता होगा। और इलेक्ट्रोड में कौन सा कलर होगा? हाँ, तो कैसे डिनोट करोगे? हाँ, ये सही पकड़ लिए। एक क्या होगा, एक टर्मिनल बड़ा होगा, एक टर्मिनल छोटा होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक। एलईडी देखे हो? हाँ, एलईडी देखे हो ना? तो लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक। कभी भी मार्केट से जाके खरीदना, उसमें दिखेगा कि वो कैसा होगा, एक टर्मिनल बड़ा होगा के कंपेरिजन में। तो जो चीज़ बड़ा वो पॉजिटिव, जो छोटा नेगेटिव, ठीक है। तो बड़े वाले को ऐसे ही सारे चीज़ में होते हैं। कोई भी डिवाइस लोगे अगर उसमें पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग है कि वो डीसी के लिए वर्क करेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें ऐसा टर्मिनल जरूर लिखा रहेगा। अगर टर्मिनल यहाँ पे नहीं लिखा है और दोनों क्या है, बराबर हैं, ठीक, तो इसके बगल में देखना प्लस माइनस, इसके जो टर्मिनल के बगल वाले सेल हुआ, ठीक, उसके बगल में प्लस माइनस लिखा रहेगा, ठीक है। समझ में आई चीजें? तो प्लस माइनस कैसे दोनों खोजेंगे, पता चल गया। तो अपने पास क्या है, ये इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा कैपेसिटर है, सिर्फ और सिर्फ ये एक ऐसा कैपेसिटर है इकलौता जिस पे पोलैरिटी मार्किंग होती है। बाकी किसी को भी किसी भी डायरेक्शन में लगा दो, ठीक। जैसे अपने पास पेपर हो गया, माइका और सिरामिक हो गया, तो प्लस माइनस करके किसी भी डायरेक्शन से लगा देंगे। ये बायलेटरल होते हैं, ठीक, कि इधर से भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उधर से भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस भी क्या है, बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब जो दोनों जगह से हो ना। एक तो ये सब डिवाइसेस कैसी हैं, पैसिव है कि एनर्जी को क्या कर रहा है, ये भी हम इसको ले लेते हैं पैसिव में, अब वो चीज बाद में बताएंगे, ठीक है। बस यहाँ पे ये देखो कि क्या इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर कैसा है, ये पोलैरिटी मार्किंग है। इसमें लिख लो यहाँ पे कि यहाँ पे पोलैरिटी पोलैरिटी मार्किंग होता है, ठीक है। पोलैरिटी मार्किंग कि प्लस माइनस इसमें रहता है, और इसको प्लस के साथ प्लस को, माइनस के साथ माइनस को ही हम लोग जोड़ते हैं। इधर उधर जोड़ेगा तो क्या होगा, ये खराब हो जाएंगी, ठीक है, ये खराब हो जाएंगी, ठीक। तो कैपेसिटी इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब आगे बढ़े। अगला हम लोग माइका, अगला माइका टाइप का। माइका टाइप का, अब माइका है तो हम लोग क्या यूज कर लेंगे बीच में, माइका या फिर अभ्रक ना, इलेक्ट्रोड अगल बगल और बीच में हम लोग क्या यूज कर लिए, ये माइका, ठीक है। हम लोग क्या यूज कर लिए, माइका यूज कर लिए, ठीक। ये इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, ये फिक्स का बहुत ही अच्छा टाइप का कैपेसिटर होता है, ठीक है, कि इसमें कोई भी ज़्यादा लॉसेस ना के बराबर है। जब इसमें लॉसेस ना के बराबर है तो ये वैरी भी ना के बराबर करेगा, ठीक। इसका साइज कैसा होता है, छोटा, ये छोटे में ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है, ठीक। तो इसमें लिख सकते हैं हम लोग कि इसमें कैपेसिटेंस की मात्रा ना के बराबर बदलती है, ठीक है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि कैपेसिटेंस की मात्रा, कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस
मात्रा न के बराबर अब इतना तो हम लोग जान गए हैं कि जैसे रेजिस्टेंस है या फिर कोई भी डिवाइसेस है, हीट बढ़ करोगे, हीट होगा तो वो अपनी प्रॉपर्टी चेंज करेगी ही करेगी ना। जैसे हम लोग भी हैं, हीट जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है वैसे हम लोग का भी थोड़ा सा दिमाग क्या होता है या फिर बॉडी अलग टाइप का बिहेव करती है ना। अभी देखो बरसात हो रहा है, फिर 1 घंटा बरसात हुआ, दूसरे घंटे धूप हो गया, तुरंत माइंड क्या किया, तुरंत चिड़चिड़ा जाता है ना कि जब तक बरसात हो रहा है तब तक पकौड़ी खाने का मन कर रहा है, घूमने का मन कर रहा है। लेकिन जैसे बरसात खत्म, धूप हो गया, अब धूप में तो एकदम चिड़चिड़ाओगे ना। तो देखे ना कि टेम्परेचर जैसे चेंज हुआ अपना बिहेवियर भी चेंज हो गया। तो ये सब तो रही डिवाइस ही, और ये भी किससे मिलके बना है, सारे चीज किससे मिलके बने हैं, एटम से। सारे चीज एटम से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हम लोग भी उन्हीं सब से चीज से बने हैं। तो जो बिहेवियर हम लोग की है वही बिहेवियर इनकी भी तो आएगी ना। ठीक है, तो न के बराबर बदलेगा। इस पर जब न के बराबर बदल रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें लॉसेस भी क्या है, लॉसेस बहुत कम है। अब लॉस कम हो रहा है इसका मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर का जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, कम होगा। इस पर क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर का भी इफेक्ट क्या होगा, टेम्परेचर इफेक्ट भी कम होगा ना। कि टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा तो ये भी कम, बहुत ही कम वेरी करेगा, या फिर न के बराबर। टेम्परेचर इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर इफेक्ट कम होने की वजह से लॉसेस कम हो जाएगा। लॉसेस कम है तो इसके मान में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये समझ में आई। फिर अगला हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइज क्या होता है, साइज स्मॉल। ठीक है, स्मॉल साइज का रहता है। ठीक है, साइज कौन सा हो जाएगा, स्मॉल। ये कहाँ तक यूज कर सकते हैं, इसका मान कितना होता है 500 पिको फैरेड, 500 पिको फैरेड, इसका मान 500 पिको फैरेड हो गया। ठीक, इसको यूज कहाँ कर लेंगे, यहाँ लिख लें, यूज्ड इन यूज्ड इन, ठीक, पहले कम्युनिकेट। ठीक, तो लिख लो पहले देखो में इम्पोर्टेंट क्या है कि इसकी वैल्यू क्या है, कि ये कहाँ तक वैल्यू है 500 पिको फैरेड। टेली कम्युनिकेशन बात करते हो फोन, ठीक, रेडियो, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट पे सब काम कर रहे हैं। का अलग से ब्रांच, अलग से ब्रांच हुआ है टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हम लोग बात कर पा रहे हैं, हो गया ये। अगला हम लोग सिरामिक लिख लें, अगला सिरामिक टाइप, और क्या हो जाएगा सिरामिक कैपेसिटर। जैसे ही माइका कैपेसिटर होता है सेम इसकी भी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सिरामिक कैपेसिटर की भी माइका की ही समान होती है। ठीक, सिरामिक का क्या हो जाएगा कि डाइलेक्ट्रिक बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक, इसको कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। इसको कहाँ तक यूज कर सकते हैं, 5 पिको फैरेड से 0.4 माइक्रो, 5
पिको फैरेड से 10.4 माइक्रो फैरेड को लिख लो। तो 500 पिको 500 इंटू 10 टू पावर कितना हो गया, कट गया 5 इंटू, ठीक है। तो ये ज्यादा है कि ये ज्यादा, ये वाला ज्यादा, वैसे दोनों है बराबर इस समय। ये 10, तो ये -10 और यहाँ पे क्या है 5 टू 10 टू पावर -12। ये वेरी कर रहा है ना, ये बोल रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी कर सकता है। वो कहाँ तक वेरी कर रहा था कि 500 पिको फैरेड तक हम लोग यूज कर लेते थे, ठीक। लेकिन ये क्या कर रहा है कि 5 पिको फैरेड, पिको का मतलब 5 इंटू 10 टू पावर -12 से लेके 0.4 माइक्रो फैरेड बोला है ना, तो 0.4 0.4 इंटू 10 टू पावर -6, ठीक है। ये हम लोग यहाँ तक यूज कर लेंगे। देखो अब देखो 10 टू पावर ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। हम लोग मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक पहुंचे हैं, ठीक। तो जैसे देखो अब देखो ये 10 टू पावर -10 है, अब ये कितना है, कौन बड़ा हो गया, कैपेसिटेंस का मान सेरामिक से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। कैपेसिटेंस का मान सेरामिक में ज़्यादा होता है माइके के कंपैरिजन में, ठीक, लेकिन होता है दोनों सेम ही लगभग, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ पर है, सेम वहाँ पे ही टेलीकम्युनिकेशन में कर लेंगे, ठीक। और इलेक्ट्रॉनिक पोर्शन में भी हम लोग इसको ज़्यादातर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, तो हटा देते हैं पहले, ठीक। 5 पिको फैरेड से लेके 0.4 पिको फैरेड, ठीक। इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा, ठीक। ये हो गया। अगला लिखो हेडिंग अब वेरिएबल टाइप कैपेसिटर। अगला हेडिंग वेरिएबल टाइप कैपेसिटर लिख लो। इस प्रकार के कैपेसिटर का मान, इस प्रकार के कैपेसिटर का मान बदला जा सकता है, इस प्रकार के कैपेसिटर का मान बदला जा सकता है, ठीक। इन प्लेटों में हवा के रूप में डाइलेक्ट्रिक को, हवा के रूप में डाइलेक्ट्रिक हवा को डाइलेक्ट्रिक के रूप में, हवा को डाइलेक्ट्रिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, डाइलेक्ट्रिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह बहुत कम कैपेसिटी के बने होते हैं, यह बहुत कम कैपेसिटी के बने
बहुत कम कैपेसिटी। ठीक, अब देखो जैसे अपने पास परिवर्तनीय हम लोग क्या पढ़े हैं, C इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई टी, ये हम लोग देखे हैं। अब जैसे ही हम लोग एयर कैपेसिटर एयर यूज किए तो इसका मान तो 1 हो गया, K2 का 1 हो गया, वैसे ही ये कम हो गया ना, तो ये इसका मान क्या कर लेंगे हम लोग, कम के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज दिख रहा है कि अगर हम लोग इसको वेरी कैसे करते हैं, कि अगर अब मेरे पास ये है बहुत सारी प्लेट हैं, ये कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट। ठीक, अब यहीं पे क्या हो जाएगा, ऐसे करके नेगेटिव प्लेट होती है। ठीक, ये कौन सी हो गई, नेगेटिव प्लेट। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, नेगेटिव प्लेट हमेशा एक कम होगी किससे, पॉजिटिव प्लेट से। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर हम इनके बीच की जो डिस्टेंस है कम कर दो, या फिर हम अलग से ज़्यादा नहीं बनाते हैं, हम लोग क्या किया जाए, तो ही बना देते। ठीक, 2 इलेक्ट्रोड वाला बना देते हैं। अब देखो अगर एरिया बढ़ा दें, कैपेसिटी मान बढ़ जाएगा, लेकिन एक बार जो भी कैपेसिटर बनाएंगे उसका एरिया कांस्टेंट ही रहेगा ना। जब एक बार बन गया, शेप में दे दिए, तो उसका अब एरिया चेंज नहीं कर सकते, तो एरिया क्या हो गया, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक मीडियम भी कांस्टेंट, बदलने लायक क्या है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस। हम लोग डिस्टेंस से कैपेसिटेंस का मान बदल सकते हैं, कि अगर हम लोग डिस्टेंस क्या करो, कम कर दो, डिस्टेंस कम कर दिए, बहुत पास पास ला दिए, कैपेसिटेंस का मान बढ़ जाएगा, दूर दूर कर दिए तो घट जाएगा। तो यहाँ वेरी किया ना, कि जितना हमको चाहिए कैसे कर रहे हैं, डिस्टेंस को हम लोग कम और ज़्यादा करके हम लोग इसके मान को परिवर्तित कर ले रहे हैं। चीज़ें समझ में आई, इसको लिख लो, के नीचे लिखो, यदि कैपेसिटर की प्लेटें, ये फॉर्मूला भी लिख लेना, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए बाई टी। यदि कैपेसिटर की प्लेटें आपस में, कैपेसिटर की प्लेटों को आपस में पास में लाते हैं, तब कैपेसिटेंस का मान बढ़ जाता है, तथा जब इन्हें दूर लेके जाते हैं, तब कैपेसिटेंस का मान कम हो जाता है। ठीक है, ब्रैकेट में मिनिमम लिख लेना और वहां पे ज्यादा वाले में मैक्सिमम। ठीक, ब्रैकेट में मिनिमम और मैक्सिमम, बहुत पास लेके आगे जाएंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा, दूर लेके चल गए तो मिनिमम। तो हमको यहाँ पे दिखाना कि अगर जो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कैपेसिटर, सिर्फ और सिर्फ जो दूरी है वही हम लोग वेरी कर सकते हैं। बाकी प्लेट एक बार बन गया तो बदल तो सकते नहीं है, तो प्लेट वही रहेगा, इलेक्ट्रिक मीडियम जो है वही रहेगा, वो भी चेंज नहीं होगा। हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसकी डिस्टेंस, लोग डिस्टेंस को वेरी करके कैपेसिटेंस का मान वेरी करा दे रहे हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ गई। जैसे रेडियो में भी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ट्यूनिंग करते हैं ना, ट्यूनिंग कर रहे हैं, वो क्या है, यही सब चीज। ठीक, क्या अब ये हो गया, तो हम लोग कल की क्लास में ये क्वेश्चन दिए थे। ठीक, तो ये क्वेश्चन का कितना आंसर आ जाएगा, कितना, 30 वोल्ट का कितना हो गया, 30 वोल्ट। तो ये कैसे हो जाएगा कि 2 रजिस्टर ऑफ 4 ओम एंड 6 ओम
आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि हम लोग क्या किए 4 ओम और 6 ओम, 4 और 6 को किसमें किए सीरीज में, ठीक। एंड सप्लाइड बाई 50 वोल्ट, सप्लाई किससे दिए 50 वोल्ट डीसी दे दिए। हाँ, तो क्या पूछा है कि 6 ओम में रजिस्टर का मान, ये 6 ओम में जो अपने पास वोल्टेज आया है, ठीक। तो हम यहाँ पे बहुत सारे तरीकों से इसको लगा सकते हैं, ठीक। सबसे अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर लो, हम लोग यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल यूज कर सकते हैं, ठीक। पहला तो क्या किए वोल्टेज डिवीजन, ठीक। वोल्टेज डिवीजन में क्या किए कि अगर उनको V6 के क्रॉस वोल्टेज चाहिए, क्या होता है टोटल वोल्टेज इनटू जिसके एक क्रॉस निकाल रहे हैं वो रेजिस्टेंस अपॉन जो भी रेजिस्टेंस है उसका एड, ठीक। तो टोटल वोल्टेज कितना है, टोटल वोल्टेज 50, 1 0 से 1 0 कटा, कितना बचा 6 वोल्ट 30 वोल्ट ना, ये आंसर आ गया पहला। चलो अगर ये ध्यान में नहीं आ रहा तब हम लोग क्या कर सकते हो कि इसमें बहने वाली करंट का मान निकाल सकते हो ना, तो क्या कर सकते हैं टोटल करंट निकाल सकते हैं। टोटल करंट आई बराबर क्या होता है V अपॉन आर, और आर बराबर देखो रेजिस्टेंस किसमें है सीरीज में, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, कितना हो गया 10, तो V कितना दे दिया है और 10, V कितना है 50 है, और कट गया कितना आ गया 5 एम्पियर। और हम लोग जानते हैं कि करंट सीरीज में क्या होती है सेम होती है, जिसमें जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा, जिसका रेजिस्टेंस कम उसका वोल्टेज ड्रॉप भी कम, ठीक। तो यहाँ पे अगर 6 ओम में अगर हमको निकालना है तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू आर, आई कितना दे दिया है 5, R 6 कितना हो गया 30 वोल्ट, ठीक। ये भी हो गया। अब देखो तीसरा और भी निकाल सकते हैं, जैसे 4 6 का रेशियो है 4 और 6 ओम, तो 4 ओम और 6 ओम में ये डिवाइड होगा, ठीक। तो ये अगर इसको काट देंगे तो कितना आएगा 2:3, 2 कितना आएगा 3 आ जाएगा, ठीक। और हम जानते हैं कि वोल्टेज जो है, ठीक, रेजिस्टेंस से कैसा होता है डायरेक्टली V इक्वल टू क्या होता है IR, तो हम लोग ये क्या कर सकते हैं कि ये इसके डायरेक्टली है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा घटेगा, रेजिस्टेंस यहाँ बढ़ रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है ना, अगर रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो रहा है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप किस पर डिपेंड कर गया रेजिस्टेंस के मान पर, कि रेजिस्टेंस का मान बढ़ेगा कम होगा तो, ठीक। तो यहाँ पे 6 ओम का कितना आया है 3 है, टोटल में कितना है 5, और कितना दे दिया है अपने पास टोटल 50 वोल्ट है ना, ठीक। तो कितना हो जाएगा 10 बराबर 30 वोल्ट, रेशियो से भी निकल गया ना, क्या हो गया रेशियो से भी